सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज वसंत पंचमी के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभेच्छा। मैथ क्लास 8 जिसका हम पढ़ाने जा रहे हैं 13 वाला, मैं आशा करूँगी, दुआ भी करूँगी हे माँ सरस्वती आप सभी स्टूडेंट को अच्छे में से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, 100% मेरिट में हो। तो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ 13 आलेख से परिचय। इसके बारे में मैं आपको अब समझाऊंगी। सबसे पहला मेरा सबसे मेन पॉइंट रहता है पढ़ाने का, आलेख से परिचय। आप जो कौन सा भी अगर आप अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं या अध्याय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो टाइटल रहता है उसका जो नाम होता है उससे समझो। आलेखों से परिचय, ये प्रश्नावली हल कर ले रही और कितने जनों को ये नहीं पता कि आलेख क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये समझाऊंगी। हमने समाचार पत्रों, दूरदर्शन, मैगजीन आदि में कुछ सूचनाएं ड्राफ्ट पेपर के माध्यम से समझा। ड्राफ्ट पेपर तो आपको सबको पता चलता है। आलेखों से परिचय मतलब मेन पॉइंट आलेख का मतलब होता है ड्राफ्ट। जब हम कभी किसी सूचना या आंकड़े भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए जिस पेपर पर लिखा जाता है उसे ही ड्राफ्ट आलेख कहते हैं। जैसे कि देखो ये ड्राफ्ट आलेख है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। मतलब आलेख, जब हम कभी किसी सूचना या आंकड़े भूल जाते हैं, ऐसे स्थिति में उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए जिस पेपर पर लिखा जाता है उसे ही ड्राफ्ट आलेख कहा जाता है। उदाहरण, किसी देश में सर्वे में अलग अलग वर्षों की जनसंख्या है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, मैच में जीते गए रनों की संख्या। ये ऐसे संख्या होती है जिन्हें हम याद नहीं रख सकते और हम लिखे तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन ड्राफ्ट की सहायता से इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो रेखा आलेख में आपको समझाऊंगी। रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो कि समय के साथ में बदलते रहते हैं। रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ में बदलते रहते हैं। उदाहरण, मरीज समय समय पर शारीरिक तापमान का रिपोर्ट। कभी कभी कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो कि वर्ष बढ़ रहे हैं तो उसके जो दूसरी संख्या होती है वो भी बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है रेखा आलेख में। क्षैतिज, ये मेन रहता है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं और इसे वाई अक्ष भी कहते हैं। मैं इस ग्राफ की सहायता से आपको समझाऊंगी। ये वाली जो है वो एक्स है और ये वाली वाई है। जहाँ तक हो, ये जो एक्स राशि, एक्स अक्ष जो होता है वो समय ही बताता है, जैसे वर्ष हो गए, घंटे हो गए, और ये जो होता है सेंटीमीटर हो गई, लंबाई हो गई, जो वो ये सब वाई अक्ष पर होता है। तो हम इसी तरह, हमें ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। इससे हम ये आलेख से परिचय हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे 13.1 जो फर्स्ट है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। जैसा कि यह हमें प्रश्न में या प्रश्नावली में बताया गया, ये रोगी का तापमान है। फिर हमें क्या पूछा है, ये ड्राफ्ट के माध्यम से हमें बताया गया कि एक कोई रोगी है जिसका तापमान समय समय पर बदलता रहता है। तो हमें 9 बजे उसका कितना था आप ड्राफ्ट देख सकते हैं। मैं पहले ये समझा दूँगी, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कि 9 बजे उसका कितना आया, देखो यहाँ पर आया, ये 36 है और ये 35 है, मतलब इसके बीचों बीच आया है। अंतर कितना है, 1 का। 35 के बाद में 36, तो ये 0.5, 35.5, ये इसका 35.5 एरिया। ये प्राप्त 36 11 पर आ गया है 39 और 12 पर हो गया है, ये देखो 38 और 39 के बीच में आ रहा है तो 30.5। 1 o'clock को 36.5 और 2 को, मतलब दोपहर के 1 और 2 बजे जो तापमान था वो समान था। फिर 3:30 बजे फिर वो वापस वो जो तापमान था वो कितना आ रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये हम प्रश्न उत्तर जो हमें पूछे गए हम उसको हल करेंगे। ए वाला जो पूछा है, रोगी का तापमान 1 बजे क्या था, तो अभी हमने पढ़ा दोपहर 1 बजे कितना था, ये रहा दोपहर 1 बजे, चलो कितना था 36.5, तो इसका उत्तर हमने लिखा 36.5 डिग्री सेल्सियस था। फिर हमें पूछा रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, तो हमें पहले सबसे 38.5 ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले 38 ढूंढना पड़ेगा। ये 38 तो मिल गया, लेकिन ये रहा 38.5, बीचों बीच 38 और 39 के बीचों बीच, लेकिन उस समय नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा दोपहर 2 बजे है, तो ये दोपहर के 2 बजे। इसी तरह से इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार समान ही था। ये 2 समय क्या थे, तो अभी हमने पढ़ा कि दोपहर 1 और 2 बजे के जो बीच में जो तापमान था वो समान था, तो इसका उत्तर इसी तरह लिखे गए। इसी तरह डी वाला क्वेश्चन हमें पूछते हैं 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। 1:30 बजे यहाँ पर रहा, देखो 1:30 बजे ये रहा
देखो रेड पेन से मैंने किया है, रेड पेन से, बस रेड पेन यहाँ है 1 और 2 के बीच में, बीचों बीच ही हो रहा है 1:30 बजे। तो हम कैसे पहुँचे, हमने एक्स अक्ष पर देखा 1 और 2 के बीचों बीच जो सेंटर में आता है वहाँ पर 1:30 बजे थे, और उसी रेखा को हम आगे चलते हुए हमने वाई अक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि 36 और 37 के बीचों बीच आ रहा है, तो मतलब 36.5। अब इसको हम लिखे थे कैसे, ये मैंने समझाया। 1:30 बजे दोपहर रोटी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे के दर्शनने वाले बिंदु से समदूर थे। एक्स अक्ष रेखा पर वही वाई अक्ष रेखा पर 36 व 37 के बीचों बीच वह बिंदु है, अर्थात 36.5 डिग्री को दर्शाया। जैसे मैंने बताया है उसी को यहाँ पर हमने लिखा है। 3 अंतरालों में रोटी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। 3 अंतरालों में रोटी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। वैसे तो रोटी का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर 10 बजे से दोपहर कितने बजे तक 11, ये यहाँ पर है 10 बजे, और 1 घंटे में ये जो तापमान है वो एक बार बहुत ही, तो सब में जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उतर रहा है, कहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है वो 10 बजे से 11 बजे प्राय ये बढ़ रहा है। तो उसको उत्तर कैसे लिखेंगे, प्राय 9 बजे से प्राय 10 बजे तक, प्राय 10 बजे से प्राय 11 बजे तक, व दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है वो कि इनका बढ़ ही रहा है। फिर इसी तरह आगे चलते हैं हम। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर हमें आलेख भी बताया गया, आलेख तो बनाए हुआ ही है, बस हमें हल करना है उसे। तो वर्ष 2002 में और वर्ष 2003 में, तो ये रहा ग्राफ सेकंड वाला। तो वर्ष 2002 में हमें क्या प्रश्न पूछा है, वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो आओ चले करते हैं। 2002 कहाँ पर है, ये रहा। 2002 में कितनी थी बिक्री, 4 करोड़ में बताइए तो 4। और फिर हमें दूसरा पूछा था 2006 में कितना हो रहा है, ये रहा यहाँ पर 2006। वाई की तरफ हम जाएंगे तो 8, तो एक तो 4 और एक 8 था। तो वर्ष 2002 में कंपनी द्वारा 4 करोड़ और वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा 8 करोड़ की बिक्री की गई। फिर इसी तरह वर्ष 2003 में हमें पूछा है, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। अभी वर्ष 2003 और वर्ष 2005 की बात हो रही, तो वर्ष 2003 आ रहे, वर्ष 2003 में कितना हो रहा है, देखो 6 और 8 के बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 6 के बाद में 7, मतलब 2003 में तो 7, और फिर पूछा है हमें 2005 में, तो ये रहा 2005 10 पर आ रहा है। तो हम इसे उत्तर में लिखेंगे, वर्ष 2003 में कंपनी द्वारा 7 करोड़ और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा 10 करोड़। फिर इसी तरह प्रश्नावली वही, वर्ष 2002 और वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। एक तो 2002 की बात हुई है और 2006 की। तो 2002 में कितना था, 4, और 2006 में जो था वो 8, तो 4 और 8 का अंतर कितना रहेगा, ये 4 करोड़। इस अंतराल में बिक्रियों का ये अंतर सबसे अधिक था। कौन से अंतराल में ये जो था, क्या पूछा है कि किस अंतराल में बिक्रियों का ये स्तर सबसे अधिक था, मतलब सबसे तेजी से बढ़ा। तो कौन से अंतराल में, कौन से वर्ष में सबसे अधिक बढ़ा, तो ये यहाँ पर देखो, ये जो था, एक तो यहाँ भी है थोड़ा सा, लेकिन ये जो लाइन है वो सबसे बड़ी है 2004 से लेते कहाँ से 2005 तक। ये वाला रुझान पहले तो कितना था, देखो कितना बड़ा है, 2004 में कितना है, 6 हो गया, और यहाँ पर 2005 में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो कितना बढ़ा है, 4 करोड़। यहाँ पर एक वर्ष में 4 करोड़ बढ़ा है। और यहाँ पर हम देखे थे 2002 और 2003 में क्या है, 4 है और 7 है, तो कितना बढ़ा, 7 में से 4 रहे 3, यहाँ पर 3 ही बढ़ा, और यहाँ पर तो उतर रहा है, यहाँ तो हम देखना ही नहीं है, यहाँ भी चढ़ रहा है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर 3 ही चढ़ रहा है और यहाँ पर 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2004 और 2005। तो यह वर्ष 2004 और 2005 के अंतराल में बिक्रियों का ये अंतर सबसे अधिक था। चलते हम आगे की तरफ, थर्ड वाले क्वेश्चंस में। ये प्रश्न बड़ा थोड़ा सा लंबा है, हम पढ़े थे इसे। वनस्पति विभाग के एक प्रयोग में समान प्रयोग
शाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों के निम्न आलेख में दर्शाए गए। वनस्पति विभाग है जो कि प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल हुआ करते हैं। पौधे ए और बी उन्होंने उगाए हैं, फिर 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है और जो माप आया है उनके आधार पर उन्होंने ग्राफ बनाए हैं। तो ये वाला सप्ताह हमें पूछा गया है, ये यहाँ पर है जो पौधा ए और बी, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो हमें पहले सबसे फर्स्ट प्रश्न में पूछा है कि 2 सप्ताह बाद, क्या पूछा है, 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद, यहाँ पर भी पौधे ए और बी अलग अलग है। तो 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद, पहले ए वालों को उन्होंने कैसे किया है, ए का मतलब है डॉट डॉट वाला, ठीक है। एक तो पूछा है 2 सप्ताह बाद, तो बस चलो ये रहा 2 सप्ताह, ये रहा कितना आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 8 के बीच में मतलब 7 सेंटीमीटर बड़ा। और फिर पूछ रहे थे 3 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या पूछा है, 3 सप्ताह बाद, तो 3 सप्ताह बाद ये रहा 3 सप्ताह, पौधा ए कितना हुआ है, फिर अब जो आ रहा है वो 9 सेंटीमीटर, तो ये तो 7 है और वो 9, तो हमें इस उत्तर लिखेंगे कि 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 3 सप्ताह बाद ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। आप देखो यहाँ पर ऐसे देखना है, ये 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह तो आप ऊपर रहे, फिर वाई अक्ष की तरफ रहे, तो यहाँ पर 6 और 8 के बीच में हमें मिला तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 7 मिला, ये उसका उत्तर है। जैसे 3 सप्ताह से हमें पूछा था तो बस ऊपर की तरफ जाना है, ए और बी का आपको ध्यान रखना है। तो बस ये यहाँ पर पॉइंट आया, वही पॉइंट के आधार पर ये लाइन हम वाई की तरफ लाते हैं, तो यहाँ पर 9 आ रहा है। फिर हमें पूछा है 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, पहले तो ए का पूछा था, अब हमें बी का पूछा है 2 सप्ताह बाद। तो 2 सप्ताह बाद चलो देखते हैं, वही 2 सप्ताह बाद तो जो जितना ए का था उतना बी का भी आया, और ए का कितना था 7। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 सप्ताह बाद हमें और पूछा है 3 सप्ताह बाद, तो 3 सप्ताह बाद देखो ये पौधा बी है, कितना हुआ, चलो ये लाइन को इस तरफ से लेते आते हैं हम, तो 10। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। फिर हम चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा हमें क्या पूछा है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तीसरा सप्ताह ये वाला, तो हमें कितनी बढ़ी थी तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई। तो पहले तीसरे सप्ताह ये है, और दूसरा सप्ताह ये, दूसरा सप्ताह में कितना था हमारा 7 आया था, और फिर तीसरे सप्ताह में कितनी बढ़ी 9 बढ़ी, अर्थात 2 सेंटीमीटर बढ़ी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई 9 - 7 = 2 सेंटीमीटर बढ़ी। फिर इसी तरह दूसरे सप्ताह के अंत में, तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे की ऊंचाई कितनी बढ़ी, दूसरे सप्ताह के अंत में, तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी, इस बार हमें पौधे बी का पूछा है। तो पहला पौधा कितना था 7 था, और फिर 10 सेंटीमीटर हो गया, तो सीधी सी बात है 10 - 7 = 3। तो दूसरे सप्ताह के अंत में, तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर बढ़ी। फिर इसी तरह ये रहा यहाँ पर, किस सप्ताह में, फिर ई वाला क्वेश्चन हमें पूछा है कि किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। किस सप्ताह में ये वाला प्रश्न हल कर चुके हैं हम ये ई वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो पहले ये ग्राफ को देखो, यहाँ पर देखा, फिर हमने ये तो प्रारंभ है, यहाँ पर 1 सप्ताह तक, यहाँ पर देखो ये इस पर सबसे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर तो देखो कितना, देखो हम कैसे पता चलेगा, ये तो 0 ही समझ लो। फिर यहाँ पर पौधे किसके बारे में पूछा है हमें, पौधे ए के बारे में, तो हम ए वाले ही करते हैं। तो कितना आया था 1 सप्ताह तक, तो कितना आया 2 ही आया, लेकिन 2 के बाद में फिर कितना बढ़ा था 7 तक बढ़ा, 7 तक बढ़ा, मतलब ये 2 और ये 7, मतलब यहाँ 5 तक बढ़ा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 7 था और फिर यहाँ पर 9 तक बढ़ा, तो 2 सेंटीमीटर ही बढ़ा। मतलब ये दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक ग्रो कौन से सप्ताह में हुई है, मतलब ये दूसरे वाले सप्ताह में सबसे अधिक ग्रो हुई है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। फिर इसी तरह किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी।
तो देखना आप पौधे बी के बारे में बात हो रही है, तो ये चलो हम चलते हैं। तो देखो ये वाला स्टार्टिंग में देखो एकदम स्पेस कम ही आ रहा है, एकदम सा नीचे है ये पौधा। ए वाला तो और भी बड़ा था, लेकिन बी वाला तो देखो यहाँ पर आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग में वो 8 सप्ताह तक 2 सेंटीमीटर ही बड़ा, मतलब सबसे कम प्रारंभ में। तो इसको हम पहला सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम करें। फिर एंड वाला, क्या तीसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, वो देखना है कि हमें कैसे पता चले दूसरे सप्ताह के अंत में पौधों की ऊंचाई। तो कौन से वाले सप्ताह में, यहाँ पर देखो जहाँ पर पॉइंट मिलते हैं ये वाले, तो हमें पूछा क्या है, पहले वो पढ़ो। क्या तीसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, तो हाँ बिल्कुल, ये दूसरे वाले में कितनी थी, 7। हालांकि पूछा नहीं, पर मैं आपको बता दूँ। ये देखो ये वाइट की तरफ चलते हैं, तो ये यहाँ पर दोनों ये रेखाएं जो मिली थी, मतलब एक समय ऐसा आया था कि दोनों की तो ऊंचाई समान थी, और वो भी कौन से सप्ताह में, तो दूसरे सप्ताह में। तो हम इसे लिखते हैं दूसरे सप्ताह के अंत में पौधों की ऊंचाई समान थी। इस तरह आपको भी पूरे विधि पूर्वक करना है। अगर आपको कोई समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।